1:30-2 बजे के लपेट में मेरे फ़ोन पे सूचना आया कि आपके फ्लैट में चोरी हो गया, सब ताला वाला टूटा हुआ है और अलमारी सब तोड़ के सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। ताला तोड़ के पूरे घर का सामान ले गए हैं, ज्वेलरी, लैपटॉप, मोबाइल, कैश और कीमती जितने भी कपड़े थे टोटल ले गए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है, यह अब किसी से छुपी नहीं है। बिहार में फिर से कानून व्यवस्था एक बार चर्चा का विषय बन चुका है। नीतीश कुमार चाहे लाख दावे क्यों ना कर ले, लेकिन जो सच्चाई है वो अब सबके सामने आ रही है और किस तरह से अपराधी अपने आपराधिक घटनाओं को बेफिक्र होकर अंजाम देते हैं वो सबके सामने दिखाई भी दे रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो ऐसे लूट के मामले सामने आए हैं जो प्रशासन पे भी सवाल खड़े करते हैं और नीतीश कुमार के बड़े बड़े दावों पर भी। हम इन सारी घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार आप एडीजी हेडक्वार्टर की बातें सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। गश्ती के लिए जैसे वाहनों की द्वारा जो गश्ती है, तो हमने जो है सभी में जो हमारे थाना के गश्ती वाहन हैं उनमें जीपीएस हमने सिस्टम इंस्टॉल किए हैं और उन जीपीएस के माध्यम से उनकी रात भर की क्या गतिविधि रही और क्या उन्होंने कार्रवाई की और कहां कहां गए और यदि कोई घटना उस दौरान घटी तो उस समय उनका क्या रोल रहा और उनका रेस्पॉन्स कैसा रहा, ये सब भी जांच किया जाएगा। ये इसके लिए जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है और प्रत्येक पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उसका एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित है। उन्हें निर्देशित भी किया गया है कि प्रत्येक दिन सुबह पिछले दिन की जो गश्ती रही है उसका लेखा जोखा लें और उसके आधार पर आवश्यक सुधारात्मक और यदि आवश्यक हो तो दंडात्मक कार्रवाइयां भी करें। तो जितेंद्र कुमार की आपने रात की गश्ती को लेकर बड़ी बड़ी बातें और दावे आपने सुन लिया, लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ और ही बयां करती है। रात की गश्ती बढ़ाई गई है, गाड़ियों में जीपीएस लगाई गई है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही बयां करती है। बीते 24 घंटों की अगर बात कर लिया तो उसके बीच 4 बड़े लूट के मामले राजधानी पटना से सामने आए हैं। शास्त्री नगर थाना अंतर्गत की अगर बात करिए तो फ्रेंड्स कॉलोनी के तारापुर हाउस में रात्रि में 3 मकान में लूट होती है। उसमें से एक जो है वो तो खुद सरकारी अधिकारी हैं। जी हाँ, उनके घर पे भी लूट होती है और यह पूरा जो मामला है वो शास्त्री नगर थाना अंतर्गत आता है। लेकिन जहां तक बात करी जाए जितेंद्र कुमार की तो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो आप देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं किस तरह से चोर हैं वो घुसते हैं, अपने अपराध की घटनाओं को अंजाम देके वो बेफिक्र होकर वहां से बाहर भी चले जाते हैं। हम लोग 9 तारीख को शादी में गए हुए थे जहानाबाद, मेरी बहन का शादी था। तो कल 12 तारीख, आजकल 13 तारीख को 1:30-2 बजे के लपेट में मेरे फ़ोन पे सूचना आया कि आपके फ्लैट में चोरी हो गया, सब ताला वाला टूटा हुआ है और अलमारी सब तोड़ के सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तो हम फिर उसी सूचना पे पूरा परिवार हम लोग वापस आए। तो आए तो उस समय तक कुछ मेरे रिलेटिव यहाँ पे उनको फ़ोन से बोल दिए थे कि ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा सा घर पे जाइए। और थाना के कुछ लोग आए हुए थे। जब हम पहुँचे देखे थाना वाले लोग हैं, मेरे कुछ परिवार लोग थे, फिर वही आए तो देखे कि पूरा घर का लॉक टूटा हुआ है, सब अलमारी का लॉकर, उस रूम का अलमारी का लॉकर टूटा हुआ है, सब सामान इधर उधर, सब बॉक्स उसके केवल ज्वेलरी का ऐसे फेंका हुआ है। फिर उसके बाद फिर गए सुबह में थाना में FIR के लिए आवेदन दिए हैं। आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन के लिए तो वहाँ पे एक विनय जी थे, तो उनसे बात भी हुई दूरभाष पे, तो बोले कि आप ऐसा कीजिए नीतीश जी, आप अभी आवेदन दे दीजिए, सो हम इसमें हम लोग अपने स्तर से देखेंगे इसको। आश्वासन तो मिला है, अब आगे। कितने लाख की चोरी हुई है? क्या अप्रॉक्स 4 से 5 लाख। अच्छा। 4 से, उसमें ज्वेलरी था, लैपटॉप था, कुछ कैश था, सब इंक्लूड करते हुए 4 लाख के अप्रॉक्स चोरी हुई है। हम लोग जहानाबाद थे, भतीजी की शादी थी, तो शनिचर का उसका विदाई हुआ। कल हम लोग आने वाले थे तो अचानक कल कॉल गया कि मैडम आपका घर का ताला टूटा हुआ है। छोटी बात की, कहाँ का टूटा हुआ है, ऑफिस का कि यहाँ का? तो नहीं, घर का। तो सर लोग का भी, तो हाँ सर ताला टूटा हुआ है और फोर्स भी यहाँ पहुँच गया है। सबसे ज़्यादा आपका घर में बर्बादी है, से आप आइए। बोली सर हम आ रहे हैं। तो जाम तब में फंसते 3 बजे, 3:30 बजे निकले, जाम तब में फंसते करीब 7 बज गए। यहाँ आए तो देखे कि शास्त्री नगर थाना लोग थे, 5-6 गो लड़का लोग खड़ा थे। इनका बीचवान थे, उसका लड़का था,
मेरा देवर थे, गोतनी बहन बहन सारा लोग भरल था। तो देखे कि सारा कुछ एकदम, उसके बाद हम एकदम शांत होकर बैठे। अकेले ने काम जन्म किया, बोले कहाँ से क्या करें। छोटी बोली मम्मी हम लोग बच गए ना, कोई चीज़ का दिक्कत ना। आज होनहारी रहता तो भी होता, हम लोग का भी कुछ हो जाता तो क्या बीतता तुम्हारे ऊपर ही चलते। क्या गया क्या ना गया मत सोचो, जो है उसमें। लेकिन अच्छा खासा जेवर यहाँ से उठा के बहुत बहुत, बस जो पहन के कन्या गई थी बस वही उसका गया था। हाथ के बाला था, गला के हार था, बस पहन के गई थी बेचारी, एक छोटा कान में के वही आना तो सब कुछ चला गया। अगर चोरी की बात कर ली जाए तो लाखों के ज्वेलरी, लैपटॉप और कैश जो है वो चोर घुसते हैं और चोरी करके फरार हो जाते हैं, यानी निकल जाते हैं। लेकिन इससे भी बेहद चौंकाने वाला मामला अब हम आपको बताने जा रहे हैं। यह भी जो मामला है वो शास्त्री नगर थाना अंतर्गत का ही मामला है। कृषि मंत्री, जी हाँ, अमरेंद्र प्रताप सिंह के अंगरक्षक कन्हैया सिंह के यहाँ भी लाखों की चोरी होती है, जो तकरीबन 8 साल से वहीं पे रह रहे थे। उनके घर पे भी चोर घुसते हैं और चोरी करके फरार होते हैं, कैश लूटे जाते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक जो प्रशासन के दावे हैं वो सिर्फ दावे ही बन के सामने आ रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे कोई भी सच्चाई सामने नहीं आ रही है। हम शादी समारोह में पूरे परिवार के साथ गांव गए थे और कल रात्रि 10 बजे हमको सूचना मिली, यहाँ पर एक आदमी बताए कि आपके घर में चोरी हो गई है। आज सुबह हम 7 बजे यहाँ आए तो देखे कि ताला तोड़ के पूरे घर का सामान ले गए हैं। ज्वेलरी, लैपटॉप, मोबाइल, कैश और कीमती जितने भी कपड़े थे टोटल ले गए हैं। कुछ बर्तन भी जो सही थी, पीतल उतल की बर्तन थी और बढ़िया जो बर्तन थी वो भी सभी ले गए हैं। कितने बजे की घटना है? रात्रि 10 बजे की घटना है। कितने लाख की चोरी हुई है? 2 लाख से ऊपर की है। अब अभी तो पूरा भी मिलाए नहीं है, कुछ बढ़ भी सकता है। पुलिस ने आकर छानबीन की? हाँ, पुलिस छानबीन की है। क्या आश्वासन है? अब प्रशासन पर भरोसा है, प्रशासन जो करेगी उस पर हम। कन्हैया सिंह की अगर बात कर लिया तो कन्हैया सिंह शादी में अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं। जब वो घर वापस लौटते हैं तो उनके घर लाखों की चोरी हो जाती है। लेकिन अब आप इन सब से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं बीते 24 घंटों के अंदर किस तरह से जो चोर हैं राजधानी पटना में वो अपना हाथ साफ करके चले जाते हैं बेफिक्र होकर। जहां तक पुलिस प्रशासन की बात रही तो पुलिस प्रशासन सिर्फ बड़े बड़े वादे ही और दावे ही करते दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की भी बात करिए तो नीतीश कुमार जो हैं वो अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, जो भी बड़े अधिकारी हैं वो भी मॉनिटरिंग करें और वो खुद गश्ती करें। लेकिन सच्चाई अब सबके सामने है और जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है, तो ऐसे में विपक्ष भी नीतीश कुमार पे सवाल खड़े कर रहा है। और यहाँ के जो जनता है, बिहार की जनता या राजधानी की जनता जो है वो कितनी सुरक्षित है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीते 24 घंटे की अपडेट हमने आपको दी है और इसके पहले की भी बात करिए तो ऐसे ऐसे आपराधिक घटनाएं सामने आ रहे हैं जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि एक तरफ जो नीतीश कुमार है वो समीक्षा बैठक करें, अधिकारियों को भी वो कह रहे हैं कि वो मॉनिटरिंग करें, वो खुद पेट्रोलिंग करें, लेकिन इन सब के बीच जो सच्चाई है वो हमने आपको दिखा दी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।